नीट यूसी 2021 को देने वाले प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं आप लोग काफ़ी चिंतित है. यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर एग्जामिनेशन सो फार. योर नोटिफिकेशन कंसर्निंग योर एग्जाम हैज़ ऑल्सो नॉट कम. तो चिंता स्वाभाविक है, चिंता आना. और बहुत सारे अनसर्टनिटीज हैं. ये सही बात है कि अगर बोला जाए डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो डिस्ट्रैक्शन, ये ह्यूमन बॉडी है. ये तरह तरह के जो न्यूज़ आ रहे हैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन तो होएगा ही. बट मैं कुछ आपको एनालिसिस के आधार पर और जो एनटीए के एटीट्यूड्स हैं और क्या प्लानिंग है उसको एनालिसिस करते हुए ये मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि क्या हो सकता है आपके एग्जामिनेशंस के बारे में जो है. तो अभी आप देखिए, आपको ज्ञात हो कि 14 जून तक में ये एनटीए ने सारे स्टेट के सेक्रेटरीज को और उनके एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये लेटर दे करके ये इन्फॉर्म किया और उनके 12th बोर्ड के बारे में कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे या कैंसिल करेंगे, जो बाकी रह गए थे वो क्योंकि अधिकतर स्टेट्स ने तो 5 जून तक में अपने एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जैसे ही सीबीएसई का ये अनाउंसमेंट आया कि कैंसिल होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा. तो ये आप जो स्टेट्स बच गए थे उनको उन्होंने लेटर लिखा कि आप भी अपना स्टेटस क्लियर कीजिए ताकि हम लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करें और उसका शेड्यूल निकाल सके, जो कि अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो उस डेट से क्लैश ना हो. तो ये आवश्यक था. अब उसमें मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता हूं. 12th बोर्ड के जो कैंसल्ड जो एग्जाम हो गए 12th बोर्ड के जिन स्टेट्स के, अभी तक में 23 स्टेट्स ने अपना क्लियर पिक्चर दे दिया है, वो कैंसिल हो चुके हैं. और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है. अब रह गया सवाल आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश ने 17 तारीख को अपना यानी कि 17 जून को जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर से हमारे जो है सेंटर के रमेश पोखरियाल सर, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि वो अपना एग्जाम जो है वो कंडक्ट करेंगे. 17 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया, इंस्ट्रक्शन आया सारे स्टेट के सेक्रेटरीज को कि आप अपना जो बचे हुए थे 6 स्टेट्स बचे हुए थे जिसमें पंजाब था, वेस्ट बंगाल था, आसाम था वगैरह, इस तरीके से 6 स्टेट्स थे जिन्होंने अपना क्लियर पिक्चर नहीं दिया था. तो ये अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराते तो एनटीए और वो क्लैश करता तो जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता फ्यूचर में. तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने इमीडिएट जो है उसके बाद कैंसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और पंजाब, बंगाल, असम 17 तारीख से 19 तारीख तक में उन्होंने भी कैंसिल कर दिया. फॉर्चुनेटली एक दिन पहले 16 तारीख को जो है राजस्थान ने अपना कैंसिल किया एग्जाम 12th बोर्ड का. अब जो लेने वाले हैं 12th बोर्ड का एग्जाम, उसमें आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर जा रहा है, जो कि उन्होंने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने मिस्टर सुरेश ने उन्होंने पोखरियाल सर को लिखा कि वो अगस्त में लेंगे. जैसा मैंने बताया, जो स्टेट बच गए अभी भी जिन्होंने अपना क्लियर पिक्चर नहीं दिया है, 4 स्टेट बच गए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड. इन्होंने अभी तक अपना पिक्चर क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से एनटीए अभी आपके एग्जाम के डेट को, एक बड़ा कारण है कि वो अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रही है. दूसरी चीज,
कोविड के सिचुएशन को भी लेकर के जो है वो एनटीए ऑब्जर्व कर रही है, रिव्यू कर रही है, जिसके बारे में 14 तारीख से ही उन्होंने अपना ये तर्क दिया था कि वो रिव्यू मीटिंग उन्होंने स्थापित कर दी है और वो कमिटी जो है इस चीज को ऑब्जर्व करेगी, कोविड का सिचुएशन को भी और 12th बोर्ड से रिलेटेड भी जो है वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगी। और 21 तारीख से 26 तारीख तक का जो है उन्होंने एक्सपेक्टेड रखा था कि वो अनाउंस कर देंगे, लेकिन ये 4 स्टेट और जो स्टेट जिन्होंने लेट से अपना दिया कैंसलेशन का, उनकी वजह से सारा एनटीए का प्रोग्राम गड़बड़ हुआ और जो है वो आगे वो अभी तक डॉलरम में है, ये पता डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब एक्सपेक्टेड डेट दे। 4 स्टेट जो है अरुणाचल, जैसा मैंने बतलाया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की वजह से आपके डेट अनाउंस नहीं हो पा रहे हैं। कोविड का सिचुएशन जो है उसका मैं आपको अपडेट दे दूं। 18 प्लस का वैक्सीनेशन, आज आपने न्यूज में सुना होगा कि रैपिडली वो स्टार्ट हो रहा है वैक्सीनेशन का, यानी कि आज 21 जून से अब मान लीजिए कि चूंकि नीट में 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि 18 प्लस वाले हैं, तो ये भी चिंता सेंट्रल गवर्नमेंट को है, एनटीए को है और सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी है सेंटर का, कि ये एग्जाम इस तरह से हो कि बच्चे भी सेफ रहे हमारे। उसको लेते हुए उन्होंने, मैं 5-7 कर दूं, अगर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देखिए अगर स्टार्ट आज से हुआ तो 15 दिन का भी समय लें तो 5 जुलाई 2021 तक ये वैक्सीनेशन हो सकता है एस्पायरेंट्स का। थर्ड वेव फर्दर, अब ये इसका भी जो ऑब्जर्वेशन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था, कोविड ऑब्जर्वेशन कमेटी, उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार थर्ड वेव जो है वो नवंबर में आ जाएगा। इसी बीच में एम्स के डायरेक्टर ने अपना एक्सपेक्टेशन दिया थर्ड वेव का, जिस तरह से अनलॉक हो रहा है और लोग जिस तरह से बिना प्रिकॉशनरी मेजर और कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने वो घूम रहे हैं, उसको देखते हुए एम्स के डायरेक्टर ने एक्सपेक्टेशन लगाया कि 7 से 8 वीक में, 7 to 8 वीक्स में थर्ड वेव पहले ही आ सकता है। यानी कि जुलाई 8 वीक का मतलब भी पकड़ ले तो जुलाई और अगस्त तक में वो आ जाएगा, अगस्त के एंड तक में। अब जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कमेटी का, कि सेकेंड वेव कोविड का सेकेंड वेव जो था वो लोएस्ट लेवल पे रहेगा सितंबर में। थर्ड वेव जबकि जुलाई अगस्त के एंड तक वो भी एक्सपेक्टेड है। ये सारे चीजों को लेकर के 31 अगस्त 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन करवाए। तभी तो नीट पीजी का जो है एग्जाम वो कैंसल हुआ और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन सही है और 31 अगस्त तक 2021 तक का कोई एग्जाम नहीं होगा। ओके। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लियर मैसेज है कि नो एग्जाम विदाउट वैक्सीनेशन, यानी कि एनटीए के जो भी एग्जाम होंगे वो एस्पायरेंट्स का वैक्सीनेट कराने के बाद ही हो गया, अब होगा। अब एनटीए का प्लानिंग क्या हो सकता है? अनाउंस द एग्जाम डेट बिफोर 30 जून तक में वो अनाउंस कर दे अगर आगे कंडक्ट कराना है तो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है 30 जून तक में, तभी जबकि ये 4 स्टेट अपना स्टेटस दे दे। मान लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कुछ ऑर्डर ये किया और डेफिनेटली वो इंटरवेन करेगी, तो ये 4 स्टेट का आते आते 30 तक वो भी पोजीशन आ जाएगा और 4 स्टेट जो है अपना स्टेटस दे देंगे। चलिए, अभी 4
स्टेट का अगर सपोज 30 जून तक नहीं आता तो एक सप्ताह और खींचेगा, यानी कि 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक एनटीए इस पोजीशन में रहेगी कि आपके एग्जामिनेशन को का नोटिफिकेशन निकाल सके। देन नंबर ऑफ, अब देखिए नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, इसको JEE से तुलना ना करके इसको सेपरेट वे में सोचना होगा। JEE के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट फरवरी और मार्च में, जहां 6-6 लाख के तकरीबन बच्चे बैठे हुए थे, और वो एग्जामिनेशन 3 दिन तक चलता है, 6 सेशन में चलता है। यानी एक सेशन में जो है अगर 6 लाख के हिसाब से भी अगर देखें तो 1 लाख एक सेशन में बैठे, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन हो, तो ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख बच्चे को एक सेशन में मैनेज करना आसान है। लेकिन आपके एग्जाम में जो कि हमेशा संडे को ही ऑर्गेनाइज होता है, और ऑल ओवर इंडिया में 15 लाख 15 टाइम्स ऑफ एनी सेशन ऑफ JEE देते हैं बच्चे, तो यहां जो है संक्रमण की खतरा ज्यादा है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और एनटीए कोई गलती नहीं करना चाहता, फूक फूक कर अपना कदम रखना चाह रहा है, इसीलिए उसने रिव्यू कमेटी भी बनाई हुई है इसके लिए। ओके, तो अब इस सिचुएशन में वैक्सीनेशन बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, क्योंकि 15 लाख बच्चों को अगर वैक्सीनेट किया जाता है तभी आपके एग्जाम संभव है। अब मैंने इसके पीछे में वो भी प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। 1 सेकेंड ना प्लीज। ये देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी एक बनाया था कि स्पुतनिक जिसे आप लोगों को पता चला होगा कि स्पुतनिक 5 में सिर्फ एक ही डोज की आवश्यकता है, जो आपको पहले से भी पता होगा, जबकि दूसरे वैक्सीन में चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, ये 2 डोज की आवश्यकता होगी। कोविशील्ड के केस में 45 डेज का गैप होना जरूरी है, कोवैक्सीन के केस में 28 डेज का गैप होना जरूरी है, क्योंकि उसमें चूंकि इम्यूनिटी पावर कोविशील्ड के कंपैरिजन में कम होता है, तो फर्स्ट डोज के बाद उतनी इम्यूनिटी पावर नहीं बन पाती, इसीलिए कम गैप दे करके सेकेंड डोज देना आवश्यक है। उसके बाद 15 दिन के बाद वो इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा, इसलिए वो 28 दिन का रखा गया। अब चलिए, चूंकि अभी हमारे कंट्री में 30 लाख, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, ये स्पुतनिक 5 भी आ गया। इन केस एस्पायरेंट्स को, नीट यूजी एस्पायरेंट्स को स्पुतनिक 5 दिया जा रहा है, तो क्या सिचुएशन निकल रहा है आप देखिए। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ जून, यानी कि टुडे, आज से वैक्सीनेशन अगर स्पुतनिक देना चालू करें तो 15 दिन तो कम से कम, बहुत जल्दी हुआ तो 15 दिन तो ये लेंगे, ये स्पुतनिक देने में सारे 15 लाख एस्पायरेंट्स को। 5 जुलाई हो गया, यानी कि 5 जुलाई तक में ये कंप्लीट होता है। इन केस जब बहुत जल्दी में रहेगा और प्रॉम्प्ट रहेगा एनटीए, तब की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद एनटीए चाहे वो 30 तारीख तक में एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करे या 7 जुलाई तक में इनवाइट करे, दोनों का सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ये 30/6 से 7 तक, यानी 7 जुलाई तक आपके एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे। देन आपके फॉर्म फिलिंग प्लस फी पेमेंट प्लस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो जरूरी होगा इस बार,
क्यों, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन चाहे वो देने जाए या फिर फिलअप करें, उस समय मांगेंगे, वो हो सकता है दोनों में से कभी भी कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप अपना दिखलाइए, ताकि एनटीए अपने आप को सेफ रख सके कि मैंने जिन परीक्षार्थियों को, जिन एस्पायरेंट्स का एग्जाम लिया है वो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड थे, वो श्योर होना चाहिए। तो उस हालत में और टोटल कम से कम इसके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए जो है और फी पेमेंट और वैक्सीनेशन वगैरह करा करके ये टाइम 21 जुलाई तक रहेगा। इन केस ऑफ स्पुतनिक 5, रिमेंबर इट, आई एम टेलिंग ओनली इन द केस ऑफ स्पुतनिक 5, देन आपका विंडो ओपनिंग फॉर करेक्शन 15 दिन का तो कम से कम टाइम देना पड़ेगा। वो चला गया 5 अगस्त, 5 अगस्त यानी 5 अगस्त तक विंडो ओपन फॉर करेक्शन। देन एडमिट कार्ड डाउनलोड 15 डेज, बहुत अर्लीस्ट हुआ तो 15 दिन का ये भी रहेगा। तो यानी कि वो 20/8/2021 20 अगस्त 2021 तक में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और 22 से जो है वो 22 को, लेकिन क्या हो रहा है, संडे को आपका एग्जामिनेशन होता है। यही ट्रेडिशन रहा है नीट के एग्जाम को लेने के लिए। तो एक गैजेटेड हॉलीडे आ रही है 22 अगस्त को, रक्षाबंधन का, वो गैजेटेड हॉलीडे है। आपको याद होगा कि ये प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सभी लोगों को राखी बांधती हैं बच्चियां। तो ये 22 को एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकता, संडे है उसके बावजूद भी। अब नेक्स्ट संडे जो है वो ये कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए है, वो 29 को, प्लस एक एयरफोर्स का भी एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया होगा, जिसमें काफी भीड़ रहेगी। तो 29 अगस्त को भी आपका एग्जाम होने से रहा, वो नहीं होगा। 5 तारीख को यानी कि 5 सितंबर को एनडीए का एग्जाम होने जा रहा है। उसके बाद जो सुटेबल टाइम बच रहा है इन द केस ऑफ स्पुतनिक, 12 सितंबर आपका पड़ रहा है आपका एक्सपेक्टेड डेट, जो कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि ये एक्सपेक्टेड डेट जो रहेगा समवेयर इट विल बी अराउंड 15 सितंबर। और ये 12 तारीख जो है वो संडे भी पड़ रहा है, कोई एग्जाम भी नहीं है और ये खाली है, तो इसमें आपका एग्जाम हो सकता है क्योंकि 15 तारीख संडे नहीं है। कमिंग टू प्लान बी, ये मैंने प्लान ए स्पुतनिक के केस में बतलाया। प्लान बी में क्या होगा ये देखिए, अगर उसके बाद 2 मेजर ऑप्शंस हैं। अगर स्पुतनिक नहीं दिया गया तो या तो कोविशील्ड दिया जाएगा जो मास लेवल पर यूज हो रहा है, या फिर कोवैक्सीन जो अपने यहां भारत बायोटेक बना रहा है। कोविशील्ड के केस में 45 डेज का गैप होना चाहिए, कोविशील्ड के केस में 28 डेज का गैप होना चाहिए 2 डोजेस के बीच में। कोवैक्सीन का ज्यादा चांसेस है अभी की स्थिति में, क्योंकि थर्ड वेव भी उसके भी चांसेस लग रहे हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट चाहेगी कि बच्चे बच करके रहें। तो नेचुरली वो गवर्नमेंट चाहेगी कि इम्यूनिटी पावर जल्द से जल्द बने बच्चों के बॉडी में। तो उस हालत में कोवैक्सीन का ज्यादा चांसेस है प्लान बी के अंतर्गत। अगर स्पुतनिक नहीं दिया जा रहा है तो ये स्टार्टिंग तो वही रहेगा आपका फर्स्ट डोज का 21/6 से 21 तारीख से, यानी कि आज से अगर स्टार्ट करें तो 1 महीना, तो ये मान करके चले कि 21 जुलाई तक ये दिया जा रहा है। सपोज फर्स्ट डोज, ये एनटीए ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी बीच में इनवाइट किया हुआ है, जैसे प्लान ए में है उस हिसाब से।
तो ये 30 से 7 तारीख तक में वो इनवाइट कर लेगी और 21/7 तक वो भी फुलफिल कर देना होगा, फॉर्म फिलिंग प्लस फी पेमेंट प्लस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ कि ये फर्स्ट डोज मैंने डलवा लिया है। सेकेंड डोज का भी जब आपको पड़ेगा एडमिट कार्ड के साथ, आपको दिखलाना पड़ सकता है आधार कार्ड वगैरह के साथ। तो 3 महीने का आप सॉरी दिस इज 2 months। अब यहां से आप काउंट करें 21/7 से लेकर के 1 मंथ का गैप होना चाहिए दूसरे डोज के लिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए 21/7 से लेकर के 18/8 यानी 18 अगस्त तक इस हालत में आपके एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ फर्स्ट डोज लिया हुआ है, सेकेंड डोज नहीं लिया हुआ है। अब जो है आपका इसके बाद 18th के बाद आपका सेकेंड डोज का टाइम बन रहा है, वो भी 1 महीना लग ही जाएगा 15 लाख बच्चों को देने के लिए। तो 15 अगस्त से लेकर के ये 18 सितंबर हो रहा है ये सेकेंड डोज का, और उसके 15 दिन के बाद आपके बॉडीज में इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा। यानी कि ये 15 दिन का काउंट करेंगे तो 3rd of October, ये इन द केस ऑफ कोवैक्सीन 3rd अक्टूबर, जो कि संडे भी पड़ रहा है, कोई एग्जाम भी नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को यूपीएससी प्रीलिम का एग्जाम है, तो 10 तारीख को आपका नहीं हो सकता। तो एनटीए ये चाहे कि उससे पहले ले ले 3rd अक्टूबर को, और उस समय तक चूंकि अगर कोविड ऑब्जर्वेशन कमेटी के रिपोर्ट को माने तो नवंबर में चांसेस है ये 3rd वेव का आने का, और आपका इम्यूनिटी पावर भी डेवलप कर चुका रहेगा 3rd अक्टूबर तक। तो ये जहां जो वैक्सीन 2 डोजेज का रहेगा उस केस में एक्सपेक्टेड डेट जो रहेगा ये 3rd अक्टूबर रहेगा, जो संडे भी है। दिस इज द मोस्ट सुटेबल expected date in the case of 2 doses. In the case of Sputnik, as I told you, ये 12 सितंबर हुआ। तो इसको आप मान करके चले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, एनालिटिकल लग रहा है कि ये एनालिसिस अच्छा है, तो प्लीज नए एस्पायरेंट्स सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज शेयर इट, लाइक इट, so that maximum aspirants also must be benefited with it. Till that, please continue your study without any distraction. इसके हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं। 1 अगस्त को होने का चांसेस नहीं है किसी भी हालत में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।